अच्छा, तो अब हम जिस प्लांट के बारे में बताने वाले हैं उस प्लांट का है प्लास्टिक मोल्डिंग की कंपनी है। प्लास्टिक मोल्डिंग की अगर बात करें तो क्या होता है, जिसमें इंजेक्शन मोल्डिंग, आपने अपनी हीरो जो मोटरसाइकिल आपने देखी होगी, स्प्लेंडर वगैरह, इनमें जितना भी प्लास्टिक पार्ट लगा हुआ है, वाइजर कह सकते हो, बोथ मड गार्ड बोल सकते हो, टूल बॉक्स होता है, बैटरी बॉक्स होता है, या इसके अलावा जो भी पार्ट्स है प्लास्टिक के, वो सभी एजी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है। और हीरो मोटरसाइकिल जितनी भी आती है उनका 90% प्लास्टिक का जो पार्ट होता है वो सारा एजी इंडस्ट्री से ही सप्लाई होता है। यानी कि हीरो की वेंडर कंपनी है एजी इंडस्ट्रीज। ठीक है। अपने बावल क्षेत्र में ये दो कंपनियां हैं, सेम एज वर्किंग है दोनों प्लांटों में। ठीक है। 12 घंटे की वहाँ पे वर्किंग रहती है, मोस्टली 7 से 7 की ड्यूटी रहती है। कैंटीन फैसिलिटी है प्लांट में, अच्छा खाना है, टी स्नैक्स, अगर बोले ब्रेकफास्ट की सुविधा है। काम की अगर बात करें तो सबसे अच्छा साफ सुथरा काम है यहाँ पे। डिपार्टमेंट की अगर आप बात करते हो तो कुछ बच्चों की प्रेफरेंस हो जाती है कि मेरे को क्वालिटी में करना है, मेरे को मेंटेनेंस में करना है, मेरे को मोल्डिंग में करना है, मेरे को असेंबली में करना है। तो यहाँ कंपनी में क्या होता है, जिस तरह का बच्चा अपने आप को ब्रीफ करता है इंटरव्यू के अंदर, ठीक है, उसको उसी तरह का डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है या मिल जाता है। यानी कि कुछ बच्चों की प्रेफरेंस रहती है कि मेरे को क्वालिटी में ही करना है, कुछ कहते हैं कि हमें मेंटेनेंस में ही करना है। तो अगर आप मेंटेनेंस के बारे में अच्छा बेहतर तरीके से बता पाते हो तो आपको फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ही रख लिया जाएगा। और क्वालिटी में अगर आप जाना चाहते हो तो क्वालिटी में भी, मतलब आपकी प्रेफरेंस के ऊपर वहाँ पे डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा। बट यहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी। 12 घंटे का अगर ओवरऑल अमाउंट की मैं बात करूँ तो करीबन 21,000 रुपये आपको ITI वाले बच्चे को प्राप्त होगा पर मंथ का। संडे यहाँ भी छुट्टी है, सिंगल ओवर टाइम है। अगर संडे को आप आते हो तो उसका अलग से आपको कॉस्टिंग मिलती है, उसके अलग से पैसे मिलते हैं OT का। और गवर्नमेंट हॉलीडेज होती है। अगर कैंटीन डिडक्शन की बात करें तो 12-13 रुपये यहाँ भी डिडक्शन है मंथ डे वाइज का, डाइट वाइज। तो और टी स्नैक्स की अगर बात करें तो 12 घंटे में 2 टाइम्स होता है और लंच 1 टाइम होता है। ठीक है। 7 से 7 की ड्यूटी रहती है। एक वीक सुबह के 7 से शाम के 7, नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा, शाम के 7 से सुबह के 7। आपको ब्रेक भी मिलता है, लंच ब्रेक भी मिलता है, टी ब्रेक भी मिलता है। और अच्छा बड़ा प्लांट है, नामी ग्रामी प्लांट है, साफ सुथरा काम है। वर्किंग एक तरह से अगर कहें तो स्मूथ वर्किंग है। और स्कोप जो है भविष्य में, जैसे कि अगर आप क्वालिटी या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में करते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपीरियंस लेके 1-2 साल का अगर कहीं और भी जाते हैं तो आपको इस तरह के काम के बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे और एक भविष्य में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि क्या होता है, कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं लिमिटेड, ठीक है, तो उसकी कंपनियां मिलनी भारी हो जाती हैं। यानी कि आपने अगर कोई भी एग्जाम्पल मान ले कि कोई प्लाई बोर्ड ही बना रहा है, ब्लैक बोर्ड बना रहा है, तो ब्लैक बोर्ड बनाने वाली कितनी कंपनियां होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। और इसी तरह का अगर कोई प्रोडक्ट ऐसे होता है जैसे टेबल है, अब टेबल को हर जगह काम आने वाली चीज़ है, हर जगह। अगर आप एक माइंड सेट से सोच के चलिए, कोई भी अगर मिस्त्री होगा तो वो टेबल जो मैन्युफैक्चर करेगा उसकी ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम रहेगी या जो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड बनाएगा। तो ये तो लिमिटेड है, स्कूल लिमिटेड है, कॉलेज लिमिटेड है, तो लिमिटेड इनकी सेल होगी तो लिमिटेड बचत आएगी, सेविंग आएगी। और टेबल अगर हम यूज कर रहे हैं तो किस घर में टेबल यूज नहीं होती, किस ऑफिस में नहीं होती, या किस कंपनी में नहीं होती, या किस स्कूल कॉलेज में नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, अगर ये प्रोडक्ट अगर कोई मिस्त्री बनाएगा तो सेल भी ज़्यादा होगी और उसकी सेविंग भी ज़्यादा होगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इसी तरह जो एजी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है, इस तरह का काम करने वाली बहुत सारी प्लास्टिक मोल्डिंग का बहुत सारी कंपनियां हैं। गाड़ियों का अगर परसेंटेज में बात करें तो 70% पार्ट जितना भी पूरी गाड़ी में लगा हुआ है वो प्लास्टिक का ही होता है।
आप इंटीरियर की बात कर लो, अंदर सारा प्लास्टिक का होता है, ठीक है। डिग्गी में भी बहुत सा पार्ट प्लास्टिक का होता है, बम्पर वगैरह देख लो सारे प्लास्टिक के होते हैं, मड गार्ड वगैरह देख लो सब। और इवनली आप इंजन को भी ओपन करते हो, आगे से बम्पर ओपन करते हो तो वहाँ भी बहुत सारे पार्ट जो है प्लास्टिक के लगे होते हैं। तो इंजेक्शन मोल्डिंग का ये है, सदाबहार काम है। अगर यहाँ पे आप शुरुआती दौर में सीखते हो, एक डिपार्टमेंट चूज करते हो और भविष्य में किसी भी मोल्डिंग प्लांट में जाओगे तो आपको इंट्रो के बिहाफ से एक अच्छा पे स्केल भी मिलेगा, इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो सीखने के बिहाफ से बहुत अच्छा प्लांट है और फ्यूचर स्कोप के साथ में ऑल ट्रेड कंसीडर की जाती है। फिटर हुआ, मशीनिस्ट हुआ, वेल्डर हुआ, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन सभी कंसीडर किए जाते हैं, एक कोपा को छोड़ के, ठीक है। जनरल में कटिंग सेविंग की भी कह सकते हैं हम, और एक कोपा को। और इसके अलावा अगर किसी की कोई भी ट्रेड होती है तो उस बच्चे को कंसीडर कर लिया जाता है और मोस्टली प्रेफरेंस यही होती है कि 100% सिलेक्शन होता है अगर बच्चा साफ सुथरा है तो इसके भी आपसे अगर कोई भी बच्चा आना चाहता है तो आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और जिन भी अभी प्लांटों के हमने बताया है इनमें अभी 31 तारीख, जैसे आज 30 जुलाई है, तो आप कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों का बाद का शेड्यूल रहेगा वो आप प्री प्लान करके मेरे को इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद ही आएंगे। क्योंकि जैसा कि सर ने अभी बताया, कुछ बच्चे 3-4 बच्चे मदरसन के बिहाफ से गए थे। लास्ट बार हमने मदरसन के बारे में पूरा ब्रीफ से बताया था, तो अभी क्या हुआ, एग्ज़ाम जब हुए तो उसके बाद पहुँचे, पर वो बच्चे डायरेक्टली पहुँच गए और वहाँ पे क्या था, अभी ऑप्शन नहीं था, यानी कि मैन पावर क्या है, स्टेबल चल रही है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उनको डिनाई कर दिया गया, यानी कि मना कर दिया गया। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। ऐसा नहीं कि आप कंफर्म करके आइए। अभी इमीडिएटली में सबसे अच्छा लुमैक्स आपके लिए है। कल आते हो तो कल मैं आपको शॉर्ट लिस्ट करा दूंगा और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी और परसों से आप ड्यूटी कर सकते हैं। ड्यूटी में एक सभी को मैं बता देता हूँ एक चीज़, 3 डेज के लिए आप सभी का डोजो होता है। 3 डेज यानी कि आपको 3 दिन बैठा के पूरे प्लांट में आराम से डोजो रूम होता है, एसी चलता है, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं, कंपनी के नियम जितने भी होते हैं वो सारे ब्रीफ किए जाते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज दी जाती है, ठीक है। और आपको ट्रांसपोर्ट का, कैंटीन का, टाइमिंग, शेड्यूल, आपको जो भी यूनिफॉर्म वगैरह है वो अलॉट करना हुआ, सारी चीज़ें मतलब 3 दिन में आपको एक तरह से वर्किंग के लिए रेडी किया जाता है डोजो में। और 3 दिन के बाद जो आपका डिपार्टमेंट आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो, फिर चौथे दिन से वहाँ पे आपको डिप्लॉय कर दिया जाता है, वहाँ पे आप काम करते हैं। जो शुरुआती 3 दिन होते हैं उन दिन में आपकी एक तरह से कह सकते हैं आपकी पढ़ाई होती है, कंपनी के सारे इन्वायरमेंट के बारे में, रूल रेगुलेशन के बारे में, वर्किंग के बारे में, जिस डिपार्टमेंट में आप डिप्लॉय होने वाले हैं उसके जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं, ट्रांसपोर्ट का जो होता है वो सारे आपको बताए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप, और हाँ, ये पे स्केल भी आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि इन 3 दिनों का आप सीखेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फर्स्ट डे से, जैसे जिस दिन से आप आओगे उस दिन से जो भी आपका पैसा रहेगा वो आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। तो अभी मैंने आपको